सो गाइस वेलकम बैक टू एचडी कस्टम्स। सो आप देख रहे हैं हम वापस से हमारे एडवेंचर के साथ में बैठे हैं और एडवेंचर का फोक का कुछ काम था, ऑयल चेंज करना था बिकॉज काफ़ी हार्ड टाइम कर दी। सो सोचा कि हम जो फोक चेंज कर ही रहे, सो फोक के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया था इसको कहते हैं फोक राइजर्स, जो बन के अब तक 3 राइड हो चुके हैं बाइक पर और काफ़ी अच्छा काम किया इसने। तो इसका मैंने प्रोडक्शन लाइनअप रेडी कर लिया है। So this is what I have it in production. So this is a fork riser for KTM Adventure or you can put it on Duke also. Duke Adventure जो मॉडल है, दोनों मॉडल पे ये फोक राइजर फिट होगा। तो ये फिटिंग जो है कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये लगे सस्पेंशन में भी हम डाउन करके फिट करके फिर ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हमने व्हील और सस्पेंशन खोला ही है तो ये काफ़ी इजीली आपको बता पाऊंगा मैं करने के लिए। ठीक है, तो फोक राइजर क्यों लगाएंगे? फोक राइजर लगाने का रीज़न ये है, हम बाइक के अर्गोनॉमिक्स को हाई करते हैं। कोई भी बाइक का अगर फोक राइजर बनता है तो वो आपका हैंडल पोजीशन अपराइट नहीं करता है। हैंडल पोजीशन अपराइट करने के लिए हमारे हैंडल पर राइजर्स है, लेकिन बाइक का अर्गोनॉमिक्स हाई करना है, अगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से बाइक को हाई करना है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, तो हम ये फोक राइजर लगाते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? तो ये हर किसी का अपना अपना डिसीजन है कि वो किस तरह की राइडिंग कर रहा है। ज़्यादा ऑफ रोड कर रहे हैं तो ऑफ रोड के लिए ग्राउंड क्लियरेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको। सो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए हमको राइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर सिर्फ फोक राइजर करके नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि मैंने पीछे सस्पेंशन में क्या ऑल्ट्रेशन किया है जो इसके साथ में सिंक्रोनाइज कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि फोक राइजर फिटिंग कैसे होगा और ये कैसे काम कर रहा है। तो आपका जो फोक राइजर है, ये फोक से, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने फोक के अंदर डिस्टेंस बना के डाले थे, जो कि एक फेल R&D थी। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज उसकी वजह से सस्पेंशन अलग ही टाइप का कुछ साउंड कर रहा था और डैम्पिंग बराबर नहीं कर रहा था वो। सो वो रीज़न से मैंने वो काम को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन फोक राइजर से हमको वो हाइट मिल गई, ट्रैवल तो हमारा इनफ है ही और इसकी ज़्यादा ट्रैवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वो रीज़न से फोक राइजर का एक प्रोडक्शन लाइनअप रेडी किया मैंने, और इसका जो ID है वो इसके OD के हिसाब से है और इसका जो OD है वो इसके OD के हिसाब से, जो ऊपर जाके T में बैठेगा, जो T का ID उसके हिसाब से। तो ये कन्वर्जन है एक टाइप का मेल फीमेल टाइप, जो इसके अंदर आके सेट हो जाएगा। तो ये बैठ गया अंदर सेट हो गया। ठीक है, तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूरी था। सो हम इसको भी फोक को ऊपर चढ़ाते और फिट करते और फिर आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे। इसमें राइट और लेफ़्ट है, अगर आप देखो तो राइट एंड लेफ़्ट की सबसे डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो बोल्ट का जो काउंटर बोर है वो इस तरह से है। जो हम ऊपर से देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर, तो हम ये बोल्ट ये इस तरह से बिठाएंगे अंदर। वो आप लोगों को पहले चेक करना होगा कि कौन सी साइड वो सूटेबल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जब हम बोल्ट टाइट करेंगे या मोनोवर करेंगे, हैंडल टर्न करेंगे, तो वो सेट होना चाहिए उसके हिसाब से। अगर बोल्ट टाइट जा रहा है, नहीं खोल पा रहे हो, तो चेक करेंगे। नहीं, बोले इसमें हम थोड़ा स्पेस बना के उसको इजीली डाल सकते हैं, बड़ा माइनस। या आप ठोकने लगो तो ख़राब हो जाएगा ऑफिस, उससे अच्छा हम इसमें स्पेस बनाएंगे थोड़ा। अगर हम बड़ा हैमरिंग माइनस लेके अगर इसको थोड़ा स्क्वीज कर, इसको थोड़ा इस तरीके से प्ले बढ़ा के ये इजीली बैठ जाएगा। ओके, सो इसको निकाल के इसके अलाइनमेंट में, टी के अलाइनमेंट में सेट करना है। जो ये टी का अलाइनमेंट है इसके अलाइनमेंट में सेट करना है कि बोल्ट टाइट कर सके और ये मोनोवरिंग में लगेगा भी नहीं कहीं पे। अगर इसको आगे रखेंगे तो ये मोनोवरिंग में यहाँ पर टच करेगा, और जिससे इसको हमने पीछे सेट किया हुआ है। तो राइट लेफ्ट दोनों लगा लगता है। ये ऐसे तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइट जा रहा है। तो ये
हो गए सेट। अब ये लगने के बाद शायद थोड़ा फोक बॉटल भी थोड़ा हल्का टाइट जाएगा नीचे। इसको पूरा दबा के ऊपर सेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ का बोल्ट थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो ये राइजर्स इवन ड्यूक में भी बिठा सकते हो, जिसको ड्यूक का अर्गोनॉमिक्स हाई करना है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना है, सो ये उसके काम का भी है। तो ड्यूक और एडवेंचर दोनों के फोक का डायमीटर सेम है, डायमीटर में फ़र्क नहीं है। नॉर्मल टाइट किया फिलहाल हाथ से, बाद में फुल टाइट करेंगे हम इसको। तो सब फोक की बारी है, इसको तो फोक इनसाइड, और उसके बाद हम बोल्ट लगाएंगे नीचे का। तो फोक फाइनल सेटिंग के ऊपर सेट हो गया, टच हो गया यहाँ पर, यू कैन फील दैट जब आप लगाते हो उसको। तो उसके साथ साथ यहाँ का जो बोल्ट है, इसका एक बोल्ट टाइट कर लेंगे ऊपर लॉक करके, तो फोक नीचे उतरेगा नहीं, ये जगह पे लॉक हो जाएगा। अभी आपके फोक में अगर ये आपको ये दिखता है एपेक्स, तो इसको अगर सेट करना राइट है या लेफ्ट, तो ये अभी टाइम होता है इजीली सेट करने का बाइक के अलाइनमेंट के हिसाब से। ओके, सो दिस इज स्ट्रेट। इसके पहले जब हम एडजस्टेबल सस्पेंशन यूज़ कर रहे थे, तभी हमने कोई डस्ट सील नहीं डाला था, लेकिन अब इस पे है, बिकॉज काफ़ी टाइम वो ऐसा होता है कि ऑयल सील लीक हो जाती है। दैट्स द रीज़न आई हैव दिस फोक बूट्स। एक साइड में सेट हो चुका है, अब हम दूसरे साइड का इसका बोल्ट लगा देंगे वो साइड से। ये जो आप देख रहे हो ये मशीन आइटम है, इसमें काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी पैसा लग जाता है। इस मशीनिंग जॉब इज़ एक्सपेंसिव। और ये काउंटर बोर्ड आप देख रहे हो, बोल्ट जाके स्ट्रेट अंदर बैठा है। सो ये हमारे प्रोटोटाइप में नहीं था। अगर आप देखो मेरा प्रोटोटाइप, तो इसमें बोल्ट ऊपर ही रह रहा था, ठीक है, लेकिन ये R&D पर्पज़ था, सो इसमें हमको चल गया। अब लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें हमने काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दी है उसको। सो टॉर्किंग करेंगे, लेकिन एकदम ओवर टॉर्किंग भी नहीं किया जाता है, तो इसे फोक को लॉक करना है उसको। सो एक लिमिटेड टॉर्किंग के बाद हम छोड़ देंगे, बिकॉज ये एल्यूमिनियम है। सो एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा ओवर टाइटनिंग या ओवर टॉर्किंग नहीं किया जाता। ये कास्टिंग नहीं है, कास्टिंग हो तो बहुत रिस्की होता है टॉर्किंग करना, लेकिन ये है मशीन एल्यूमिनियम, सो इट्स क्वाइट बेटर देन कास्टिंग। सो टी प्लेट को भी जितना टॉर्किंग नीचे किया उतना ही टॉर्क ऊपर भी देंगे। तो एक साइड का फोक सेट हो चुका है, अब सेकंड साइड का फोक इसी तरीके से बिठाएंगे। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसमें कितना हाइट प्लस हुआ है अपना, और क्या क्या एडवांटेजेस मिला है इसके साथ में। तो ये टॉप से सेट हो गया है, बॉटम में इसको टाइट कर लेंगे। डन, व्हील लगा डालते हैं और बाइक को हम अपने नॉर्मल पोजीशन पे लाके फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस प्लस हुआ है इसमें। और उसके पीछे और भी एक रीज़न है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, वो है पीछे का शॉक एब्जॉर्बर। ओके, सो फाइनली फोक का काम हो चुका है, व्हील सेट कर दिया है। अब अगर मैं आपको एर्गोनॉमिक्स बताऊँ तो बहुत हाई दिखेगा, बिकॉज बाइक स्टैंड पे लॉक्ड है, तो विल रिमूव इट डाउन। अब अगर आप देखो ये बाइक को,
तो काफ़ी स्ट्रेट और स्टेबल खड़ी है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको स्ट्रेट दिखेगा। अगर आप स्टॉक बाइक को देखो तो आपको सम का थोड़ा डाउन साइड दिखेगा। अब ये एक स्ट्रेट एंगल में है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका स्टॉक के मुकाबले 35 mm प्लस है। ओके, 35 mm विच इज़ अबाउट 1.5 इंच। तो जिसका हाइट कम है उसके लिए थोड़ा ट्रिकी होगा। ओके, और अब सिर्फ फोक राइजर नहीं, मैंने अपनी बाइक में रेयर सस्पेंशन, रेयर शॉक एब्जॉर्बर भी चेंज किए। बीच में मैंने स्टोरी भी डाला था और ग्रुप में भी शेयर किया था कि मैं शॉक एब्जॉर्बर चेंज कर रहा हूँ। और ये एक्सपल्स का स्टॉक शॉक एब्जॉर्बर्स है जो जिसका एब्जॉर्प्शन स्टॉक के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो, अगर आपने अपने एडवेंचर में चेक किया तो वो जब आप डैम करते हो तो वो स्लो रिलीज होती है। ओके, तो जितने आप बम्प्स या खड्डों को क्लियर करना है तब तक वो एब्जॉर्प्शन और रिबाउंड उसका जो है वो अलग होता है। लेकिन अगर आप एक्सपल्स का देखो तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इससे मुझे पर्सनली बैक पेन भी नहीं हो रहा है। और जो दो गो राइड मैंने की है ये शॉक एब्जॉर्बर के साथ में, वो काफ़ी सूदिंग थे। कॉर्नरिंग में भी और राइड क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। विथ लगेज, विथ पिलियन जब मैं चल रहा था उसमें भी इसके डैम्प काफ़ी अच्छा था। सो ये जो डैम्पिंग है ये काफ़ी बेटर है स्टॉक सस्पेंशन के मुकाबले। लेकिन ये सस्पेंशन डालने से भी बाइक का हाइट 1 इंच प्लस होता है, बिकॉज शॉक एब्जॉर्बर्स का हाइट ज़्यादा है। तो आप देखो बाइक की एंगल, जो साइड का एंगल है काफ़ी चेंज हो गया है। बाइक एकदम सो गई है तो हमको पत्थर या कुछ चुनना पड़ता लगाने के लिए। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। देयर इज़ एन एडवांटेज में आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है स्टॉक के मुकाबले। लेकिन डिसएडवांटेज ये है जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके लिए सीट हाइट प्लस हो जाएगी। तो सॉरी, जिसकी हाइट कम है उसके लिए सीट हाइट ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी हाइट 6 प्लस है या 6 है तो 6 फुट वालों के लिए ये एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन रहेगा। लेकिन 6 माइनस से, जैसे 5'5" हो गया, 5'6" हो गए, उनके लिए टिप टोइंग होगा। अब मैं 6 फुट का हूँ तो मुझको दोनों पैर बराबर स्ट्रेट अलाइंड है, टिप टोइंग नहीं हो रहा है। अगर हो भी वो डिपेंड करेगा किस सरफेस पे बाइक खड़ी है। लेकिन जिसकी हाइट कम है उसके लिए तकलीफ हो जाएगी, बिकॉज सीट हाइट ऑलरेडी इस बाइक की ज़्यादा है। जो स्टॉक सीट हाइट है वही ज़्यादा है जिनकी हाइट कम है उसके लिए। तो ये जो ऑल्ट्रेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ फोक राइजर्स और रेयर सस्पेंशन का, ये कम हाइट वाले ना कराए क्योंकि उनके लिए ये सूटेबल नहीं होगा। बिकॉज जैसे अर्गोनॉमिक्स हाई होते हैं बाइक का वेट टॉप हैवी हो जाता है और टॉप स्लाइटली हैवी होता है, बहुत मेजर हैवी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो मैनेज करना आपको आना पड़ेगा। उसके लिए आपको बाइक चलानी पड़ेगी उतनी कि आपके हाथ में बाइक बैठ जाए और उस तरीके का स्किल डेवलप हो जाए आपके अंदर। सो बेसिकली ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जिसको ऑफ रोड करने का ज़्यादा शौक है या जंप करना है या जो एडवेंचर राइडिंग ज़्यादा करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदे का रहेगा। बिकॉज हमको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेटर मिलती है स्टॉक के मुकाबले। स्टॉक की ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें हिमालयन और GS 310 के मुकाबले, तो GS 310 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी बेटर है बाकी सब बाइक में, बाकी सब सेगमेंट में। इस एडवेंचर सेगमेंट में एडवेंचर का ग्राउंड क्लियरेंस अभी हमने हाई किया है फोक राइजर्स और रेयर सस्पेंशन ऑल्ट्रेशन करके। सो सस्पेंशन इज़ डूइंग गुड। तो गाइस होपफुली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है जो इस सस्पेंशन ऑल्ट्रेशन के रिलेटेड है। नॉट सस्पेंशन, एक्चुअली फोक राइजर और रेयर जो शॉक में चेंज किया है। तो कुछ भी अगर आपको समझना हो या इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो यू कैन पुट इन डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जवाब दिया गया तो मैं अपना नंबर शेयर करूँगा, उसमें आप पूछ सकते हो मुझे। तो जल्द मिलेंगे कुछ नए काम के साथ। सो वी आर एंडिंग ऑफ दिस ब्लॉग हियर एंड soon we'll be coming up with some more R&Ds. So till then, ride, take care of yourself and ride safe.